डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 21 बायोलॉजी जो हमारा फर्स्ट टाइम पेपर हुआ है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, द क्रोमोसोम्स नंबर बिकम्स डबल ड्यूरिंग डैश फेज़। तो ये एस फेज़ में होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं एस फेज़ में। सिंथेसिस ऑफ डीएनए होती है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, क्रोमेटिन मटेरियल इज़ विजिबल ड्यूरिंग डैश फेज़ के क्रोमेटिन जो मटेरियल है वो विजिबल हो जाता है किस फेज़ में, तो ये फर्स्ट फेज़ में होता है, इसे हम प्रोफेज़ कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ट्यूबुलिन एंड ट्रेसेस ऑफ डैश के इसमें कौन सी चीज़ तीसरी जो होती है वो मौजूद होती है, वो आरएनए होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा, आरएनए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, यीस्ट सेल्स हैव लेंथ ऑफ डैश कि यीस्ट सेल्स की जो लेंथ है वो कितनी होती है, तो ये आपके पास 90 मिनट्स होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 90 मिनट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट फ्रॉम ईच पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज़ के माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो सेट्स की तादाद है जो ओरिजिनेट होती है हर सेंट्रियोल के पेयर से, वो कितनी होती है, वो 3 होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच वन इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स कि कौन सी चीज़ जो है एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फ्रेगमोप्लास्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द सेंट्रियोल लाई विद इन द डैश कि सेंट्रियोल जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम उन्हें हम कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स कंडेंस्ड बाय फोल्डिंग एंड क्रोमोसोम अपीयर एज थिन थ्रेड इन माइटोसिस एट द बिगिनिंग ऑफ डैश। तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है कंडेंस्ड होता है फोल्डिंग के ज़रिए, तो ये कौन से फेज़ में होता है, इसे हम प्रोफेज स्टेज कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द वेसिकल्स फॉर्मिंग फ्रेगमोप्लास्ट ओरिजिनेट ड्यूरिंग डैश फेज़ कि वेसिकल जो होते हैं वो तैयार होते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट से बनते हैं, वो किस स्टेज के अंदर होते हैं, वो मेटाफेज स्टेज के अंदर होते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, पोस्ट माइटोटिक सेल कैन एग्जिट द सेल साइकिल ड्यूरिंग डैश फेज कि जो माइटोटिक सेल्स होते हैं ये बाहर की तरफ जाते हैं सेल साइकिल से किस फेज़ के अंदर, तो ये G1 फेज़ के अंदर जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन इज़ डैश यानी कि रिडक्शन जो डिवीजन है वो कौन सी होती है, उसे क्या कहा जाता है, इसे हम मियोसिस 1 कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, मियोसिस जनरली टेक्स प्लेस इन प्लांट्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डैश कि मियोसिस जो होता है किसकी फॉर्मेशन के दौरान पौधों के अंदर पाए जाते हैं, ये स्पोर्स के ज़रिए होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द प्रोफेज स्टेज इन विच क्रोमोसोम बिकम विजिबल शॉर्टन एंड थिक जो प्रोफेज स्टेज है यानी कि किस में आपको विजिबल या छोटे या मोटे नज़र आते हैं, तो ये लिप्टोटीन के अंदर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम रीचेज टू इट्स मैक्सिमम पॉइंट एट डैश के मैक्सिमम पॉइंट पे क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन होती है, वो कौन सी स्टेज कहलाती है, उसे हम कहते हैं डायाकिनेसिस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट है, द लॉन्ग स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज़ डैश के सबसे प्रोफेज 1 स्टेज की जो लंबी स्टेज है उसे क्या कहा जाता है, उसे पैकेटीन कहते हैं, तो ये सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सिनेप्सिस टेक प्लेस इन डैश सिनेप्सिस जो है वो किस स्टेज के अंदर होती है, ये ज़ैगोटीन के अंदर होती है, करेक्ट आंसर बी होगा। लास्ट है, द सिंड्रोम हैविंग ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18 इज़ डैश कि क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो 18 हैं, ट्राइसोमी की वजह से जो सिंड्रोम होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, एडवर्ट कहते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। थैंक यू।